अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट सुल्तान। वर्ल्ड कप 2023 की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। दुनिया क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग है और आज एक अहम मैच है। इट्स संडे और फंडे भी हो सकता है क्रिकेट का, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। टॉस हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। कुछ चेंजेस है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, इवन दो रोहित शर्मा ने भी कुछ चेंजेस किए अपनी टीम में, उस पर भी बात करेंगे। और इस मैच में क्या टोटल होना चाहिए, किस तरह से बैटिंग हो और ये पिच कैसी बिहेव कर सकती है, इस तमाम पर बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरा साथ देंगी ज़रियाब राजपूत। और जनाब, जैसे कि फैजान ने भी बताया कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया गया ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से। तो स्टैट्स भी कुछ ऐसी बता रहे हैं कि इस चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में जो पहले बैटिंग कर रहा है वो ही गेम को विन कर रहा है। लेकिन सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमने कल के मैचेस भी देखे हैं, कभी पहले खेलने वाली टीम भी हार जाती है। लेकिन क्योंकि दोनों टीमें बड़ी स्ट्रांग है, इसके बारे में राय हमारे एक्सपर्ट्स ही हमें दे सकते हैं। हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन करें। हारून साहब, क्या प्रेडिक्शंस हैं? सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ऐसा ही है स्टैट्स के मुताबिक कि अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतेगी, या फिर आपको लग रहा है कि टफ टाइम दोनों की तरफ से दिया जा सकता है? नहीं, आई थिंक अगर इस पिच को हम देखें तो बहुत ही डिफरेंट पिच है। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे, जो पिछला हमने कल जो मैच देखा था, जो तो बिल्कुल बैट्समैन के लिए बड़ी पैराडाइज थी, इस पिच में मुझे ऐसे फील होता है कि कहीं कहीं घास के पैचेस हैं, रफ एरियाज में हैं, तो मे बी डबल पेस पिच भी हो, फास्ट बॉलर्स को भी थोड़ी सी हेल्प मिले और स्पिनर्स को भी इसको हेल्प मिलेगी। बैटिंग फर्स्ट करने का मकसद यही होता है कि जो अर्ली स्टेजेस के ऊपर जो रोल उसके ऊपर हुआ होता है उसका एडवांटेज लेके अगर 250 प्लस अगर तो पिच स्पिन लेती है तो 250, 260 या 270 के करीब भी करने के बाद आप सेकंड टाइम तो विकेट में जो वेयर एंड टेयर आता है उसका एडवांटेज लेती हैं अमूमन टीमें। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी हद तक जो है, अब क्योंकि उनको इन सर्विसेज का आइडिया है कि किस तरीके से ये बिहेव करती है, तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो करें। लेकिन जो दोनों का जो एक वास्ट डिफरेंस नजर आता है वो ये है कि ऑस्ट्रेलियंस फिर भी अपने फास्ट बॉलर्स पे ज्यादा इंतजार करते हैं, वो एक आध स्पिनर को खिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फील करता हूँ कि वो ऑल आउट जाते हैं और वो 3-3 स्पिनर के साथ भी अटैक करते हैं। तो वो स्पिनर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस पिच में, जो देखने से मुझे लग रहा है। सो अगर तो ऑस्ट्रेलियंस मैनेज कर गए, क्योंकि तीनों डिफरेंट स्पिनर्स हैं, एक ऑफ स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और एक लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। सो वैरायटी है इंडिया के पास, फास्ट बॉलर्स भी उनके बुरे नहीं है, बुमराह वापस आ गया हुआ है, सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पांड्या के बाउंसर्स बहुत डिसेप्टिव हैं, और इस पिच के ऊपर जो भी गेंद पीछे होगी वो थोड़ी सी तंग कर सकती है बैट्समैन को। सो इंटरेस्टिंग बैटल। ऑस्ट्रेलिया को रियल सेंस में फर्स्ट 10 ओवर्स में अपनी विकेट गेम को विन करना होगा फर्स्ट 10 ओवर्स में। अरमान भाई, अभी जब पिच रिपोर्ट देख रहे थे तो बताया जा रहा था कि ये पिच 300 वाली नहीं है। यहाँ पर 250, 275 स्कोर जो टीम कर जाएगी, दे हैव द चांस टू विन द गेम। ऑब्वियसली सेकंड बारी में इतना स्कोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे अभी बात की है कि पिच वेरी कर जाती है, पैचेस बढ़ जाते हैं, बूट मार्क्स आ जाते हैं उसके ऊपर। तो कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? फैसला तो अच्छा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफी देर से सीरीज भी खेला है। जी जी। तो उनको आइडिया है कि सबसे पहली बात कि शायद इंडिया, उनको लगता है कि चेस करने में थोड़ा सा पीछे है, इसलिए इन्होंने बैट फर्स्ट का फैसला किया। क्योंकि कितनी गेम्स हुई हैं तो उसमें उनको काफी आइडियाज हो जाते हैं। मॉडर्न डेज क्रिकेट है, आपको जल्दी सोचना पड़ता है, फैसला करना पड़ता है। रही बात इंडिया में, इंडिया वैसे स्ट्रांग है क्योंकि उनकी होम कंडीशन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को एज रहता है कि वो अब स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि वो सारे प्लेयर्स PSL भी खेलते हैं, IPL भी खेलते हैं, वैसे जिधर लीग हो रही है उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो अगेंस्ट स्पिन उनको भी इतना कोई तंग नहीं कर रहा। लेकिन जैसा पिच बता रही है, इस पे वाकई वाली बात 270-80 रन हो गए तो मुश्किल होगी, क्योंकि अगर इंडिया पहले बारी लेता तो फिर चांस था कि 3 स्पिनर अगर वो खिलाते हैं तो वैरायटी अच्छी हो जाती है। लेकिन 3 स्पिनर्स के साथ आपके 30 ओवर स्पिनर्स के होते हैं, तो इसमें चांस बढ़ जाता है चेस करने का भी। लेकिन इंडिया की ऑलराउंडर टीम अच्छी है, पांड्या का बहुत फर्क पड़ता है जब वो बॉलिंग पे आता है, विकेट टेकर बॉलर है और इतना इजी रन भी नहीं खाता। लेकिन मैच बहुत बैलेंस होगा, क्योंकि इससे पहले आपस में इनका टाकरा हो चुका है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस वक्त अच्छी टीम फॉर्म में है। जैसे हारून भाई ने कहा, पहले 10 ओवर, जब से ये इवेंट 5वां गेम है, 10 ओवर जिसने अच्छे खेले हैं उनका टारगेट अच्छा सेट हो गया है, जिनके हाथ में विकेटें बचती हैं, क्योंकि 50 ओवर खत्म ही नहीं हो रहे। 2 टीमें तो 40 ओवर में आउट हो गई हैं। आपने देखा है कि पीछे कितने ओवर पड़े हैं, प्लेयर्स ही नहीं है T20 क्रिकेट की वजह से। तो यही गेम है कि ये 50 ओवर लाइक अभी का बहुत बड़ा गेम हो जाता है, तो इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, पिच पे स्टे चाहिए। ऑस्ट्रेलियन इस चीज के लिए बहुत माहिर है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा 5 बार के चैंपियन है सर। एग्जैक्टली, और 3 बार तो इसी क्रिकेट ग्राउंड में चैंपियन बने। एग्जैक्टली, और उनको आइडिया इस चीज का मेरे ख्याल में कि उनकी कोशिश होगी कि 300 तक वो अपना अच्छा टारगेट सेट कर दे।
ऑब्वियसली गोल उनका यही होगा कि अगर पिच 300 वाली नहीं है तो अगर हम अबव द पार स्कोर कर देंगे ऑब्वियसली दे विल बी विनिंग द मैच। स्पिनर्स की आपने जो बात की हारून भाई कि 3 स्पिनर्स खिलाएगा इंडिया, ओवर मैनेजमेंट कैसे की जाएगी? क्योंकि अगर आपके पास 5 ऐसे बॉलर्स खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी बॉल करते हैं, केदार यादव की बात कर रहे हैं आप, अश्विन है और साथ ही साथ जडेजा है, आपके पेसर्स तो 10-10 ओवर्स करेंगे, आपको कौन सा वो स्पिनर होगा एज कंपेयर, अगर बात करें रोहित शर्मा की, वो कौन से स्पिनर को कम ओवर्स करवाएंगे ताकि शेयरिंग हो जाए उन 10 ओवर्स की हार्दिक पांड्या के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि पिच के बिहेवियर से पता लगेगा कि उनके कौन से बॉलर्स को इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर फास्ट बॉलर्स को हेल्प नहीं मिल रही और वो देख रहे हैं कि स्पिन होना शुरू हो गया और स्पिनर्स फायदा दे रहे हैं उनको इन टर्म्स ऑफ गेटिंग विकेट्स, तो ऑब्वियसली फिर वो स्पिनर्स ज्यादा ओवर्स करेंगे। अगर फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही है तो यही तो इसलिए आजकल आप देखें कि जितनी भी टीमें हैं वो कम से कम 6 बॉलर जरूर खिलाती हैं, ताकि उनके पास वेरियस ऑप्शंस हो उनके पास। उनके किसी भी बॉलर को अगर मार पड़ जाती है तो उनके पास एक पीछे बैकअप। वरना नॉर्मली एक जमाना ये था कि सिर्फ आप 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ खेलते थे और उसके बाद अपनी बैटिंग को क्योंकि मजबूत करते थे। लेकिन ओवर द ईयर्स क्योंकि डेवलपमेंट ऐसी हो गई है क्रिकेट की कि आपके ऑलराउंडर्स ने वो खला पूरी कर दी। अब आप टोटल बॉलिंग के ऊपर नहीं जाते, आप ऐसे बॉलर्स को रखते हैं जो कि बॉलिंग भी कर ले और बैटिंग भी कर, तो आपकी एक तो बैटिंग भी डेप्थ बढ़ जाती है और बॉलिंग में वैरायटी आपके पास आ जाती है। तो मेरे अपने नजदीक ये डिपेंड करेगा कि फर्स्ट 5-10 ओवर्स में पिच के बिहेवियर से पता लग जाएगा कि इस पे फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा बॉलिंग करनी है या स्पिनर ने ज्यादा बॉलिंग करनी है। हो सकता है हारून भाई कोई नया बॉल भी स्पिनर कर ले, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि अगर टर्न मिल रहा है, नेदरलैंड ने भी ये ट्राई किया, सो व्हाई नॉट कि अगर इंडिया 3 स्पिनर खिलाते हैं तो नया बॉल भी स्पिनर्स अगर खेल रहे हैं तो पेस के साथ उनके स्टैट्स भी ये बता रहे हैं कि 60% जो पेसर्स हैं वो ज्यादा विकेट ले रहे हैं, ज्यादा वो पेसर्स लेकर गए हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो मिडिल ओवर्स की बात होती है, जो पॉइंट है ना उसमें इसलिए कि क्योंकि 3 स्पिनर्स खेल रहे हैं ना तो एक पावर प्ले में भी बॉलिंग कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। 20 ओवर्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो किसी आप बॉलर को अगर विकेट्स लेनी है अपने अर्ली स्टेजेस में और पिच में अगर स्पिन होना शुरू हो गया तो आप तीसरे स्पिनर को पावर प्ले में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुलदीप यादव, आई थिंक मैं नाम गलत ले गया था, मैं दोबारा से केदार यादव बोल दिया था, कुलदीप यादव को आई थिंक पावर प्ले में ओवर करना है मेरे ख्याल में अश्विन, क्योंकि जी उसके हाइट डेविड वार्नर ओपन करता है तो लेफ्ट हैंड है, तो वो पूरा चांस लेंगे उसकी विकेट के लिए कि अर्ली ऑन इसको ग्रैब कर, अर्ली विकेट अगर मिल जाए, ओपनर की तरफ से विकेट मिल जाए तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं आगे चलकर बॉलर के लिए। लेकिन अगर दोनों तरह लिहाज से देखा जाए अरुण साहब, तो हमने यहाँ पर देखा है कि बॉलिंग अटैक को आज की पिच को लेकर उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, लेकिन दोनों टीमों के बैटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ऐसी जा रहे हारा इनिंग्स खेलते हैं कि पावर प्ले में भी हमें शायद 50+ स्कोर देखने को मिले। देखिए, एक चीज आप अपने ज़हन में रखें कि ये डिपेंड करता है कि क्या जो पिच है वो बैटिंग के लिए साजगार है या बॉलिंग के लिए साजगार है। अगर बैटिंग के लिए साजगार होगी तो बैट्समैन डेफिनेटली एक्सेल करेंगे, अगर बॉलिंग के लिए साजगार होगी तो बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे। तो आज हमें बॉलर्स देखने को मिलेंगे। देखो, ये तो भी तो अज्यूम किया हुआ है कि पिच रिपोर्ट देखने से पता लग रहा है कि रोल हुई हुई है, कहीं कहीं घास है, कहीं कहीं रफ पैचेस नजर आ रहे हैं, तो वो अंदाजा लगा रहे हैं कि ये पिच जो है पीछे से फास्ट बॉलर्स को हेल्प करेगी, आगे से स्पिन करेगी। तो लेकिन जब ये एक्चुअली मैच शुरू होगा तब 3 से 4 ओवर में उनको अंदाजा हो जाएगा, बैटिंग साइड को भी और बॉलिंग साइड को भी, कि उन्होंने स्ट्रेटजी क्या बनानी है। अरुण भाई, ये बैटल जो है इसमें छोटी छोटी बैटल्स होंगी, बैटल विद इन अ बैटल। विराट कोहली वर्सेस पैट कमिंस होंगे, और अगर बात की जाए स्टीव स्मिथ की वर्सेस जसप्रीत बुमराह, क्योंकि ये दोनों के बैटर्स अगर पोजीशन बात की जाए, 1 डाउन आते हैं, नंबर 3 बैट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है यहाँ पर जिसके सामने इन दोनों की बैटल्स होनी है। क्या लगता है विराट कोहली विल बी विनिंग द बैटल विद? नहीं, इट्स नॉट दैट। देखिए, मसला ये है कि दोनों टीमें की प्लेयर्स को टारगेट करेंगी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो चाहे वो बुमराह अगर उसको वार्नर को आउट कर लेता है तो वेल एंड गुड, अगर इसी तरह कमिंस अगर वो कोहली को आउट कर लेता है तो वेल एंड गुड, लेकिन आप टारगेट करते हैं उन 2 से 3 बैट्समैन के ऊपर जिन पर टीमें डिपेंड कर रही होती हैं। लेकिन अब क्योंकि मैं जैसे रहमान और हम पहले ही बात कर रहे थे कि क्योंकि अब गेम का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया हुआ है, अब आप किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं करते। आपकी बैटिंग लाइन अब इतनी लंबी है कि अगर आप एक को आउट भी कर लेंगे तो दूसरा आगे उसको सहारा दे देता है। एशिया कप आपको याद होगा, 4 आउट कर लिए थे, उसके बाद पांड्या ने और वो एक पार्टनरशिप लग गई। हम तो समझ रहे थे कि हमने की बैट्समैन आउट कर लिया, इनको हम आउट कर लेंगे, सो वो ले गए 260 पर और वो पाकिस्तान में बारिश हो गई तो मैच वो नहीं हो सका। सो आई थिंक यही इसका क्रिकेट का जो चार्म है, जो कॉन्टेस्ट है, वो यही है, बैट वर्सेस द बॉल। अब वो कौन हावी होता है ये पिच के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई दोनों टीमों ने अपनी अपनी, हमने बॉलिंग कैसे करनी है, उन्होंने बैटिंग कैसे करनी है। सो मेरे अपने नजदीक
जो डॉट बॉल वाला कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली अच्छा, चलेगा। आज जब बॉलर्स का नाम आ रहा है अब्दुर्रहमान साहब, आपके फेस पे बड़ी स्माइल आ रही है क्योंकि एक बॉलर्स का भी डे होता है। पिच ऐसी नजर आ रही है। हाँ, पिच ऐसी नजर आ रही है। क्या शरारत है अंदर की? इतनी बेरहमी नहीं होनी चाहिए। कल जो हुआ था वो नहीं बॉलर्स होना के साथ चाहिए। हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं चल रहा बेचारा बॉल कहाँ कराए, भागी या अंडर आर्म करा दे कि यार ये मैं यही करा सकता हूँ। लेकिन ये है कि कंडीशन ऐसी है कि जैसे हारून भाई ने कहा कि आपने भी सवाल किया कि एक बैट्समैन को टारगेट करना है, ऐसा अगर करेंगे तो बाकी प्लेयर बड़े आराम से रन कर जाएंगे, क्योंकि मैं फोकस हो गया कि मैंने एक ही बॉलर बैट्समैन को बॉलिंग करानी है, तो उससे फिर बाकी जो आएगा उसको मैं कहाँ करूँगा। लेकिन वो जो एग्रेशन होता है कि एक बैट्समैन की एक बॉलर के साथ टसलबाजी होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो जब क्या आप नजर जिस आएगी? तरह की क्रिकेट जा रही है ना, तो बंदा भूल जाता है कि उसने भी बैटिंग की है। तो जैसी तेज क्रिकेट हो रही है तो इसमें आपको हर बॉल आपने अपने एग्रेशन से कराना है, आपने खुद फोकस रहना है। तो 50 ओवर जब आप 10 ओवर करते हैं और ऐसी सिचुएशन आती है, स्पेशली जब टीम अंडर प्रेशर होती है, तब आपकी बॉलिंग काउंट करती है आके कि आप टीम के लिए कितने फायदेमंद हैं। आपके तब 4-5 डॉट बॉल भी बहुत वर्क करते हैं पूरी इनिंग्स के लिए। आपकी अच्छी फील्डिंग में 5 अच्छे बॉल रोक लेना, ये भी बहुत मैटर करता है टीम के लिए। तो ये एक ऐसी क्रिकेट ऐसी चीज है कि आप लास्ट बॉल तक इजी नहीं हो सकते। आप फाइट करनी है आपको एग्जैक्टली last ball। टीम के लिए आपने खेलना है, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, हर कोई अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है। तो जब आपका जज्बा मुल्क के लिए होता है ना, तो फिर आपने आखिरी बॉल तक लड़ना है, आपने गिव अप नहीं करना। तो जैसे इंडिया की टीम है, क्यों सारे ऑलराउंडर्स पिक कर रहे हैं कि हमारी 10 नंबर तक बैटिंग जाए। हमारे अब 8-8 ओवर पड़े हैं, तो आप देख ले फिर भी बॉलर्स आके 30-40 रन ऐड कर रहे हैं। पहले ये नहीं था पहले टेल बिल्कुल क्विक आउट कर जाती थी दुनिया, रिवर्स भी हो रहा है, कुछ टेल का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि जितनी मैनेजमेंट है वो अब सारे बॉलर्स को हाफ एन आवर बैटिंग कराती है। उनको ये नहीं, पहले होता था कि थोड़ी नॉर्मल करा रही, नेट बॉलर्स आए उनसे बैटिंग करवा दी, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब प्रॉपर मैनेजमेंट, हमारे वालों को तो कुदरत ही मिल जाती है। नहीं, इनफैक्ट ये जो बात कर रहे हैं रहमान, आप देखें कि जो पार्टनरशिप शादाब की और जो नवाज की थी, सर इवन नसीम शाह ने जो टेस्ट मैच में पार्टनरशिप लगाई बाबर आजम के साथ, और दीगर पार्टनरशिप्स हैं कि आई कैन बैट एज वेल। इवन हारिस और शाहीन ने भी आके हारिस ने 25 रन मिलाए हैं, तो 20-25 रन बहुत रन होते हैं। जब आप गेम के एंड में जाते हैं तो एक रन वैल्यू 1 रन की भी है कि यार डॉट हम जीत जाएंगे, तो इसका मतलब 25 रन तो बहुत होंगे। तो ये चीजें अब बहुत मैटर करती हैं। जितनी मॉडर्न और तेज क्रिकेट हो गई है, बैट बॉलर को बैटिंग आना बहुत जरूरी है। तो हर यू बीइंग फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, ये जिस तरीके से ऑलराउंडर्स का इंतखाब किया जा रहा है इंडियन टीम्स की तरफ से भी, और बाकी भी उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है, ये कितना एज दे सकता है बाकी टीमों को? नहीं, बिल्कुल हर एक टीम में आप देख लें, कल अगर आप साउथ अफ्रीका को और इवन फॉर दैट मैटर आप श्रीलंका को भी देखें, तो उनका रजीदा भी आके बैटिंग कर दे अच्छे सिक्सर्स। अब कॉन्सेप्ट ये हो गया, कल ये इनकी जो प्रैक्टिस हुई है, कल आधा घंटा स्पेंड किया है अश्विन ने बैटिंग करते हुए। सो मैंने बैटिंग की इंपॉर्टेंस जो है ना वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि बॉलर्स को वो नहीं रहेगा कि आगे आपने सिर्फ बॉलिंग ही करनी है, आप आगे बैटिंग भी करेंगे, क्योंकि आप 10 से 15 रन अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो वैल्यू ऐड कर देता है आपके उसमें। जो अगर आप 250 कर रहे थे आप 270 कर गए, सो एकदम से ही ऑपोजिशन के ऊपर हो गया, यार अब हमें 270 चेज करना पड़ेगा और हमें विकेट्स नहीं गिरानी। तो ये आई थिंक मैं ये फील करता हूँ कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट में ये चीज़ें बहुत आ गई हैं, इसलिए आखिर वक्त तक मैच के रिजल्ट जाते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि पहले से प्रेडिक्ट करते कि जी मैच हम जीत गए, तो मतलब आज हमें आपको स्कोर नहीं दे रहे, आज आप हमें कोई स्कोर नहीं दे रहे कि आज हमने 6 आउट कर लिए तो हम बाकियों को फौरन आउट कर लेंगे। नहीं, आपको पूरे जब तक 10 आउट नहीं करेंगे आप आराम से नहीं बैठ सकते। लास्ट टाइम अगर जो मैच यहाँ पे खेला गया था मार्च में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इसी ग्राउंड पे, वहां पर स्पिनर्स को बहुत अच्छा टर्न मिला। कुलदीप यादव ने विकेट्स ली, अक्षर पटेल उस मैच में खेल रहे थे, और एडम जैम्पा, मैं क्योंकि एज ए स्पिनर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपको पिच आपकी टर्न के मुताबिक मिल जाए, जब आप बॉल फेंके आपकी बॉल टर्न करे, फिर आपका माइंडसेट क्या होता है? यू गो फॉर द विकेट्स और यू गो फॉर कंटेनिंग द बैट्समैन इन सिंगल एंड डबल्स? बेसिकली ये है कि अगर आपको अर्ली ऑन टर्न मिलता है तो व्हाई नॉट गो फॉर विकेट, क्योंकि अभी मैच स्टार्ट हुआ है। तो जब आपके 1-2 ओवर बैट चला जाए, फिर आप वापस अपनी उसी स्ट्रेंथ पे आ जाए कि आपने डॉट बॉल क्रिएट करने हैं। लेकिन जब ज्यादा टर्न मिलता है तो फिर ज्यादा विकेटें नहीं मिलती, रन्स के ज्यादा चांस मिल जाते हैं। अच्छा। टर्न कम हो वो फायदेमंद होता है, जो कि बैट को डिसीव करता हो, ज्यादा बैट जा रहा नजर आएगा। सीम और स्विंग भी कम हो, आपको विकेट के चांस हैं। लेकिन टर्न अगर ज्यादा हो तो उसमें बॉलर ग्रीडी हो जाता है कि मैं और लंबा टर्न करूं, तो उसमें आपके रन्स भी बन जाते हैं, विकेट के चांस भी कम होते हैं। लेकिन जिस तरह की ये पिच है, इतना टर्न ना शायद आपको मिले, माय पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा होगा लेकिन डेंजरस होगा।
बैट्समैन के लिए, इस पे इजी नहीं होगा हिट करना। तो जब इतने स्पिनर्स खेल रहे होते हैं तो फिर हर एक का अपना एक माइंडसेट होता है कि मैंने एक ऑफ स्पिनर है, एक ऑर्थोडॉक्स है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो ये तीनों कैटेगराइज डिफरेंट हैं। तो हर एक की जॉब भी डिफरेंट है कि मैंने किस एरिया में बॉल करना है, टर्न पिच भी हो या फ्लैट पिच भी हो, आपका फोकस राइट एरिया और कहाँ हिट करना है मैंने एरिया को, वो बहुत मैटर करता है। अरे मान अब फॉर दैट मैटर के पहले 10 ओवर्स में इंडिया का क्या टारगेट होगा, स्कोर वो कितना सोच रहे होंगे कि दैट विल बी ओके अगर हम 40 या 50 रन कंसीड करते हैं, 1-2 विकेट्स ले लेते हैं, क्या टारगेट होना चाहिए इंडिया का? मेरे ख्याल में कि जितने मैंने मैचेस देखे हैं, इंडिया की ओपनिंग अब वैसी नहीं कि एकदम से स्टार्ट होती है। बॉलिंग में बात करूं कि ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग कर रहे हैं तो इनकी बॉलिंग में इनका क्या टारगेट हो कि हम 2 को आउट कर लें और इतने रन कंसीड कर लें, दैट विल बी ओके फॉर अस। अगर 50 रन के अंदर 2 विकेटें मिल जाती हैं तो ये बहुत अच्छा पावर प्ले इंडिया के लिए। अच्छा, अगर 1 विकेट मिलती है और 60 रन बन जाते हैं, इसका मतलब अगले 40 ओवर में अच्छा टारगेट सेट हो सकता है, क्योंकि पहले 10 ओवर में बहुत मैटर करती है। कल देख ले, कल साउथ अफ्रीका ने भी पहले 10 ओवर में इतने रन नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने विकेटें सेव की। 10 ओवर में 50 के 55 रन थे उनके, तो लेकिन फिनिश कहाँ हुए 428 पे। अगले 40 ओवर में इसका मतलब है उन्होंने 300 रन के करीब मिलाकर 285 बनाया। तो ये इजी हो जाता है जब आप विकेट इन हैंड्स होती है। तो हारून साहब, यही फॉर्मूला अगर आज ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करता है कल वाला, कि जैसे अपनी वो विकेट सेव कर लेता है पावर प्ले में, तो उसका मतलब ज्यादा स्कोर पड़ सकता है। सबसे बड़ा फर्क पिच का है। हाँ। अच्छा, बार बार हारून साहब पिच पे बात कर रहे हैं। इसलिए कि वो कल ट्रू बैटिंग पिच थी। एज ए बैट्समैन अगर मैं खेल रहा हूँ, मुझे अगर पता हो कि प्रेडिक्टेबल बाउंस है, आप देखें कल ऑन दी आप कितने शॉट्स खेले गए, तो ये पिच मुझे वैसे नहीं लग रही कि इन लोग एकदम से बॉल उस पे आएगा, इन लोग नहीं मिलेगा। आप देखेंगे थ्रू द लाइन कल जितने भी बैट्समैन आए हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने किस लाइन पे बॉल किया, किस पे क्या, कुछ नहीं। एक बैट्समैन को पता हो कि बॉल जो है ना ट्रू बाउंस है, आगे आएगी तो इतनी हाइट है, पीछे गिरेगी तो इतनी हाइट पे बॉल आ रही है, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली खेलता है। लेकिन जहां पर वेरिएबल बाउंस हो जाएगा, वहां बैट्समैन फिर सोचता है यार ये मैं अगर इसको मारने चलेगा कहीं ऊपर ना चली जाए। कल तो जो भी हिट लगी है वो बाउंड्री लाइन के इस तरह क्विक मतलब गई है, वो लाइटनिंग फास्ट है, तो आउटफील्ड भी होती है, आउटफील्ड तो बहुत ही अच्छी है। बैटर की टेक्निक में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, बॉल को ऑन द अप नहीं अपने बॉडी के करीब खेलना शुरू कर देते हैं। डिपेंड करते हैं पिच, अगर अच्छी सर्फेस है कल तो आप ऑन द अप भी खेल सकते हैं ना। इसीलिए कल आप देखें कि उन्होंने जैसी बॉल को पिच देखते थे वो लिफ्ट भी कर देते थे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मार दिया, मिड ऑफ के ऊपर से मार दिया। तो जब लेकिन जहाँ वेरिएबल बाउंस होगा वहां आप ये नहीं कर सकते, वहां अगर मिस टाइम हो गया आप कैच हो जाएंगे। तो कंपैरेटिवली कहा जा सकता है कि सेकंड इनिंग्स खेलने वाले जरा ज्यादा सुकून में रहेंगे। नहीं, सेकंड इनिंग में तो और ज्यादा, अगर ड्यू फैक्टर अगर ना हो और स्पिन होना शुरू हो जाए, और अगर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास तो अब आई थिंक वो हमारे पास अगर वो प्लेइंग 11 आ जाती तो हमें पता लग जाता है कि वो एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, क्योंकि उनका यही होता है कि वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं। फिर मैं फील करता हूँ कि जब वो सब कॉन्टिनेंट में आए उनकी अपनी थिंकिंग चेंज होनी चाहिए। 3 उनके पास फास्ट बॉलर हैं, 2 अगर वो कमिंस और स्टार्क के साथ खेलते हैं, तीसरा कैमरॉन ग्रीन अगर उनका तीसरा बॉलर बन जाए तो आप इजीली 2 स्पिनर्स को के साथ खेल सकते हैं, जो कि लेकिन ना जब स्पिन होना शुरू होगा तो बैट्समैन चाहे वो जितना मर्जी अच्छा स्पिनर को खेलता हो, छोटे से टर्न की जो ये बात कर रहे हैं ना, वो इसलिए कि छोटे से टर्न में बैट का जितना फैलाव होता है वो उसको करीब से ही उसका एज ले जाता है। अगर ज्यादा ब्रेक हो जाएगा तो वो बीट हो जाएगा, अगर ज्यादा स्विंग हो जाएगा तो वो बीट हो जाएगा, बल्ले पे नहीं लगेगा। तो इसलिए चांसेस यही होते हैं कि छोटा छोटा स्पिन होता है या स्विंग होता है या सीम होता है, वहां पर चांसेस होते हैं कि एज ले जाए या आपका गैप बन जाए या आपका आर्म बॉल जो है वो बैट और पैड के बीच में से निकल गए एलबीडब्ल्यू में बोल्ड हो जाए। सो ये वो इश्यूज हैं जो देखने होंगे, लेकिन वेरी कैलकुलेटिव गेम जो आज देखना पड़ेगा, दोनों की स्किल्स का रियल टेस्ट होगा। रहमान भाई ने जो बात की थी कि हमें विकेट्स कंटेन करनी चाहिए ताकि हम पूरा मैच खेल सके, ये आप मुझे बताइए कि ये तो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट में आपको सिखाया जाता है कि यू हैव टू कंटेन योर विकेट इन योर फर्स्ट पावर प्ले ताकि आप पूरा मैच खेल सके। इट्स नॉट दैट। देखिए एक चीज अपने ज़हन में रखें कि आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट में ना आपको अच्छे बॉल पे भी रन लेना है, यानी ये नहीं है कि आपने अच्छे बॉल को यूं करके, इनफैक्ट जो प्रेशर डलता है ना वो फील्डिंग साइड की तरफ से पड़ता है। देखिए ना बॉलर ने तो अगर फॉर इंस्टेंस मैं एज ए बैट्समैन मैंने स्टांस लिया, मैंने फील्ड पर नजर दौड़ाई तो मुझे पता लग जाएगा कि बॉलर ने कहाँ बॉलिंग करनी है, ठीक है ना। आप उसी में आप नोट करते हैं जो अच्छे बैट्समैन हैं, सलीम मलिक थे जैसे जावेद मियांदाद, क्योंकि उनको पता था ये कॉर्डन बना हुआ है, अब मैं जो स्ट्रेट शॉट खेलूंगा तो फील्डर के पास जाएगा। सो लास्ट मिनट में बैट के एंगल को चेंज करते थे ताकि गैप मिल जाए। सो दिस इज द आर्ट ऑफ बैटिंग कि किस तरह आपने बॉलर को टैकल करना है, क्योंकि वो तो डॉट बॉल आपको कराने जा रहा है, वो अच्छी बॉलिंग करेगा, लेकिन आपने उसको निगेट कैसे करना है, वो आपके पास वो उसके आर्ट ऑफ बैटिंग स्किल्स होनी चाहिए कि मैं लास्ट मोमेंट में
कलाई के साथ ठीक है, आउट ऑफ बैटिंग की बात हो रही हो, विराट कोहली की बात ना हो, और मार्नस लबुशेन जिनको कहा जाता है कि पैराशूट लैंडिंग थी इस टीम में, पहले वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं थे, अब वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हैं, उनकी बैटिंग कैसे होगी उस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं ज़रा, बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो आर्ट बताई जा रही ना अरुण साहब की तरफ से, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे बैठ के कमेंट करना बहुत आसान है, ग्राउंड में उतर कर क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल होता है, बात होगी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है और मैच शुरू हो चुका है। पहला ओवर कंप्लीट हुआ, 1 रन बना और जो पहला ओवर है वो बुमराह करवा रहे हैं। अरुण साहब, ओवर आपने भी देखा ब्रेक में, कैसा लग रहा है? कॉशियस, दोनों टीमें स्पेशली बैट्समैन मुझे टेंटेटिव लगे, क्योंकि उनकी रीड करना चाहते हैं कि पिच में कितना बाउंस है और कितनी मूवमेंट है। अच्छा। पहला बॉल तो उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर किया तो वो फर्दर मूव होता वो बाहर चला गया, लेकिन बाद में उन्होंने स्टंप पे अटैक करने की कोशिश की बुमराह ने। सो आई थिंक 2 से 3-4 ओवर इसी तरीके से असेस करेंगे बॉलर्स भी और बैटर्स भी, और उसके बाद फिर कोई ना कोई स्ट्रेटजी और डिवाइस होगी कि भी हमने किस तरीके से अब गेम को लेकर चलना है। अब 4 से 5 ओवर्स मुझे लगता है कि पेसर्स ही करेंगे। अगर तो कोई खास कामयाबी ना हुई और अगर रन्स पड़ गए देन यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका स्पिनर आ जाएगा। अरे भाई आप बताइएगा, आप कैसे कंपेयर करते हैं? मोहम्मद सिराज की बॉलिंग एक्शन डिफरेंट है और बुमराह का डिफरेंट है, पेस भी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन एग्जीक्यूशन को कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी हमने सिराज की बॉलिंग देखी है, वो गुड लेंथ पे बॉल कर रहे हैं और विद इन द स्टंप्स कर रहे हैं, वो बैट्समैन को खिलाने जा रहे हैं, और बुमराह जो है वो स्विंग कर रहे थे और लेग बिफोर विकेट के लिए जा रहे हैं। तो किस तरह रेट करते हैं इन दोनों बॉलर्स को आप? दोनों का स्टाइल डिफरेंट है। बुमराह का स्टाइल बहुत थोड़ा डिफरेंट है कि वो बड़ा मुश्किल एक्शन है उसका, जज करना भी मुश्किल है, लेकिन उसकी लाइन और लेंथ पेस टोटली डिफरेंट है। ये इसकी पेस कम है तो इसका टारगेट सिर्फ 3 स्टंप्स को हिट करना है, तो ये कोशिश करेगा कि कंटेन अच्छा करे, बुमराह भी चांस लेगा कि विकेट उसको मिले। तो ये अटैक जरूर होता है। जैसे बैट्समैन को जब अच्छा पिच मिलता है तो वो अटैक करता है कि मैं जितने रन्स बना दूं। सेम जब बॉलर को पिच पे कुछ नजर आता है तो उसका यही 10 ओवर में कि मैं 1-2 आउट करना है। इसमें अगर एक आधी बाउंड्री लग भी जाती है तो डजंट मैटर, चांस लेना है आपने आउट करने का। लेकिन दोनों बॉलर बहुत अच्छे हैं, दैट्स व्हाई दे प्ले फॉर वर्ल्ड कप, वो भी इंडिया की टीम के लिए। तो जो अच्छा होता है उसकी पिकिंग ही होती है। तो मेरे ख्याल में कि इनके तीनों, पांड्या भी जब भी उसको ओवर्स मिले, पांड्या ने आके बड़ा अच्छा अपना किरदार अदा किया इंडिया टीम के लिए। विकेट वो लेके देते हैं एग्जैक्टली। और आपने जो बात की है कि जो अच्छा प्लेयर होता है वही टीम में होता है, इसी से ये बात है कि मार्नस लबुशेन जो कि पहले वर्ल्ड कप का स्क्वाड नहीं थे ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन एक कंकशन के बाद एशन एगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में इंजर्ड हुए, उसके बाद वो मैच में आए, उस मैच को शानदार तरीके से मार्नस लबुशेन ने जिताया ऑस्ट्रेलिया को, ऑल्दो वो सीरीज हार गए। रहमान भाई, मार्नस लबुशेन को जब भी चांस मिला है वो इसी तरह मिला है। पहले स्टीव स्मिथ कंकशन की तरफ से बाहर गए, एशेज में उनको चांस मिला, उन्होंने आके सेंचुरी बना दी। उसके बाद ओडीआई में चांस मिला, नाम उनका वर्ल्ड कप में नहीं था, परफॉर्मेंस दी, ही इज प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जब भी किसी प्लेयर को खिलाता है ना तो वो पहले डोमेस्टिक का 4-5 साल का उसका अच्छा कीड़ा निकालता है, रगड़ा लगाते हैं एग्जैक्टली, कि जब वो टीम में उसकी पिकिंग होती है। और देखिए स्मिथ की जगह खेलना उसने आके, तो आके उसकी जगह वैसा ही परफॉर्म करना जैसा स्मिथ कर रहा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के जितने प्लेयर्स हैं ये रेडी होते हैं, और देखिए आके परफॉर्म करके अपनी जगह बनाना। जैसे आपने कहा वो वर्ल्ड कप में नहीं थे, लेकिन कोई इंजरी आई, सबसे पहला नाम उनका आया कि जिन्होंने टीम को जितवाया, परफॉर्मेंस दी है। और इस कंडीशन में हो सकता है उनके लिए बहुत सूटेबल हो, क्योंकि जब आपकी परफॉर्मेंस हो रही होती है तो तब आप टीम के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हो सकता है कि आज उनको खिलाया और उसकी जगह अच्छा परफॉर्म करे। हरुण भाई, जैसे रहमान ने भी बात की है कि आपका जो प्लेयर इंजर्ड हुआ उसके बाद फर्स्ट पिक आपके मार्नस लबुशेन थे, ये आपको बताता है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो कि आपके प्लेयर्स बाहर बैठे हैं वो कितने स्ट्रांग हैं। ऑल्दो अगर हम पाकिस्तान की थोड़ी सी रिलेट करें इस चीज़ को, हमारा कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो वी कीप सीइंग कि अब हम किसको चांस देंगे, हमारे पास अल्टीमेट चॉइस कोई होता नहीं है। जैसे अभी नसीम शाह इंजर्ड हुए, उसके बाद हम देख रहे थे कौन आएगा टीम में, कौन नहीं आएगा, कौन इंजर्ड है कौन नहीं है। उसके बाद हसन अली जो है उनकी वो परफेक्ट चॉइस रहे तो उनको खिलाया गया। हमारी बेंच स्ट्रेंथ कब स्ट्रांग होगी? इवन हम PSL खेल रहे हैं अब तो। आपको एक बहुत बड़ा फर्क जो आपको महसूस करना चाहिए, जो मैं नाजरीन को भी बताना चाहूँगा, कि जो सबसे बड़ा फ़र्क है ना वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के स्टैंडर्ड और क्वालिटी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ऑस्ट्रेलिया में जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के तैयार होते हैं ना तो आप इंटरनेशनल प्लेयर को तैयार कर रहे होते हैं, वेयरएज़ पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब प्लेयर्स तैयार होते हैं तो
हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना बड़ा गैप है। उस गैप को फिल करना उस प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जितने भी आते हैं वो इमीडिएटली इंटरनेशनल क्रिकेट में आके अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। फिर इस पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए कि वो जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, जो पिचेस हैं, वो इस तरह की नहीं है कि जो कंपटीशन में वो इंटरनेशनल लेवल जितने मर्जी आप प्लेयर्स को ले लें। फिर ये क्या होता है कि जब नेशनल फोल्ड में आते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो वहां इनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट शुरू होती है। इनफैक्ट पाकिस्तान का जो भी यंग क्रिकेटर ऊपर आता है ना, वो वहां सीखना शुरू करता है। वेयर एज ऑस्ट्रेलिया के सीखे सिखाए प्लेयर्स आके सिर्फ अपनी जगह लेते हैं, जो भी प्लेयर वहां से हटता है और वो आके उसी की जगह खेलते हैं। आपने लविसैनी की बात की, उसका रोल मॉडल जो था वो स्मिथ था। अगर आप उसकी बैटिंग का स्टाइल देखेंगे, उसकी एक एक एक्टिविटी, उसकी एक एक हरकत उसी की तरह स्लेजिंग करना भी स्टीव स्मिथ जैसे ही है। और आप देखेंगे जब दोनों ही आपस में खेल रहे होते हैं, ऐसे लगता है एक ही जैसे एंटरटेन कर रहे होते हैं एक दूसरे को। बहुत ही अच्छा प्लेयर है आई थिंक। लेकिन यह है कि अब अच्छे प्लेयर को अगर अच्छी बॉलिंग सामने मिल जाए तो इतना आसान नहीं होता। आई थिंक ये बड़ा ही अच्छा कीनली कॉन्टेस्टेड मैच होगा। आपको इस मैच का एक और इम्पैक्ट, आई थिंक एक विकेट गिर गई ऑस्ट्रेलिया की और मिच मार्श आउट हुए हैं। हम जो बात कर रहे थे शायद ये अच्छा इसीलिए कि देखें आपको विकेट लेना जरूरी। मैं जो जी एक और कॉन्टेस्ट में बात कर रहा था कि इनफैक्ट जो दो टॉप टीमें खेल रही है ना, इसमें अगर एक टीम हार जाएगी ना तो प्रेशर हारने वाली टीम पे आएगा। क्योंकि फिर वो जैसे न्यूजीलैंड मैच जीत गई ना, वो अपर हैंड, अब इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर है कि उसने अगली बाकी टॉप टीमों को हराना है। बिल्कुल। और इसलिए दूसरी टीमें जो कोशिश करेंगी न्यूजीलैंड को एक आध मैच हरा दें ताकि वो थोड़ा सा पॉइंट टेबल में नीचे आए। सो इसीलिए ये जब तक ये 9 मैचेस चलते रहेंगे ना, आप ये सीसॉ बैटल देखेंगे। कभी कोई टीम के पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं, किसी के नीचे आ रहे हैं। सो आपको आखिर वक्त तक नहीं पता लगेगा कि कौन सी 4 टीमें जो सेमीफाइनल जो आउट हुई हैं उसकी बात कर रहे थे। बुमराह की बॉल थी जो कि स्लाइटली थोड़ी सी अंदर आई, जो आप बात कर रहे थे कि थोड़ा सा ही चले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस आउट पे बात कर लेते हैं। की बॉलिंग को डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी तो वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है और ओवर्स हरून साहब रहमान साहब आप लोगों ने देखे। बुमराह ने जिस तरीके से बेहतरीन ओवर्स करवाए, सिराज भी करवा रहे, लेकिन विकेट लेकर चले गए। कमेंट्स प्लीज। प्लीज पहले टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं वो मेरा कहना है कि इंटरेस्टिंग बैटल हो रही है। बॉलिंग भी बड़ी अच्छी है और उसके बाद आने के बाद जब थोड़े से टेंस नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। लेकिन होपफुली एक विकेट गिरने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही गिर जाएंगे। स्मिथ ने दूसरा चौका मार दिया। यही मैं कहने लगा कि स्मिथ ने आके थोड़ा प्रेशर ऑफ किया है, उसने 2 बाउंड्रीज कर ली है। तो ऐसा प्लेयर अगर पिच पे सेट हो जाए ना, तो वो फिर पूरी गेम लेके चलता है। रिमान भाई, ग्रासरूट लेवल क्रिकेट की बात हो रही थी। हारून साहब ने कहा था कि हमारा इंटरनेशनल और ग्रासरूट लेवल क्रिकेट में बहुत ज्यादा गैप है। जहां तक मुझे लगता है एज ए लेमैन मैं ये समझता हूँ जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं उसका अल्टीमेट गोल है कि ही विल प्ले फॉर द पीएसएल एनी टीम, देन ही विल बी प्लेइंग इन द पाकिस्तान नेशनल टीम। ऐसा ही होता है, आप बताइएगा। ये बहुत लंबी चीजें, ये रात को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चीजें प्लेयर्स के बारे में है ना, मेरा कुछ और है कि जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेज होते हैं ना, वो प्लेयर को वैसा डेवलप नहीं करते। अच्छा। वो वैसा नहीं बनाना चाहते, इसलिए उसकी सोच कितने सालों से हम डिस्कस करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो वो करते हैं वो हम इधर नहीं करते। हमारे इधर लाइकिंग डिसलाइकिंग ही बहुत है। मुझे ये पसंद नहीं, मैंने इसे नहीं खिलाना। सेम ग्रास रूट लेवल अंडर 16, 13, 19 सेम उधर भी यही है कि मेरी पसंद का खेलेगा, दूसरा टैलेंट बहुत अच्छा है लेकिन मेरी पसंद का नहीं है। लेकिन इससे पाकिस्तान का नुकसान। तो अगर आपने उनको खिलाया तो फिर उनको तरबियत दो कि आने वाले वक्त में स्टैंडर्ड क्या है क्रिकेट का, वो आप कैसे टच करोगे। आप उन चीज़ों को सिखा ही नहीं रहे, आप उसी पुराने दौर में हो। हमने ऐसे किया, या हारून भाई आगे भी कह रहे थे कि वो सुनते हैं किसी को या कोई भी आके कहता है, वो चला गया, वो हिस्ट्री हो गई। जो नया मॉडर्न डेज है वो सिखाओ प्लेयर्स को, वो कैसे डेवलप करेगा, उसको पढ़ाओ, उसको लिखाओ, उसको बताओ। क्रिकेट के साथ ये चीजें भी जरूरी हैं। जब वो नेशनल लेवल पे आए, वो टच करे तो उन चीजों के लिए तैयार हो। रहमान ने जो पॉइंट रेज किया है, सॉरी मैं आपको काट रहा हूं, कि कोचिज को सिखाना चाहिए। कोचिज को कौन सिखाएगा कि आपने बच्चों को क्या सिखाना है, उनकी डेवलपमेंट कौन करेगा? देखिए बहुत फर्क है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आप कोचेस की बात करें ना, बाहर के ममालिक में वो ऑल टाइम इन्वॉल्व होते हैं ऑल राउंड द ईयर। हमारे यहाँ कोचेस जो आते हैं ना जस्ट बिफोर द टूर्नामेंट, जैसे ही टूर्नामेंट खत्म हुआ हमारे यहाँ कोई प्री सीजन प्रोग्राम नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऑफ सीजन प्रोग्राम नहीं है। बस सिर्फ 4 दिन पहले 5 दिन पहले आए, नेट्स किए और उसके बाद चले गए, तो वो क्या सिखाएगा? जो बाहर के ममालिक में इसीलिए कि वहाँ क्योंकि एक जो उनके नेट से उनका जो पूरा प्रोग्राम होता है उसमें उनके ऑफ सीजन प्रोग्राम भी होते हैं।
उनके प्री सीजन प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो इसलिए वो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो जारी रहता है। दूसरा ये बात जो ये कह रहे हैं ना, उसमें मसला ये है कि अब जो कोचिंग जो है ना वो एक साइंस हो गई हुई है, बिल्कुल और वहाँ पर आपके एजुकेटेड लोगों को आके और उसको बदकिस्मती से देखें, ये ग्राउंड हार्श रियलिटी है। हमारे क्रिकेटर्स चाहे वो कोचेज हों या हमारे जितने मर्जी टॉप प्लेयर्स हों, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर निज़ाम ऐसा नहीं है कि वो एजुकेशन और क्रिकेट को साथ साथ लेके चल सकते। क्रिकेट में जब आप चले जाएंगे तो उसके बाद आपकी एजुकेशन खत्म हो गई, बिल्कुल फिर आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप क्रिकेट आपका तो पूरे साल का खेल है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं इंटर में पास होने के बाद मैं कॉलेज नहीं जाता था, मैं पाकिस्तान की टीम में आ गया हुआ था, हमारे टूर्स इतने होते थे। इंटर के एग्जाम के लिए मैं अपनी मार्कशीट लेने गया तो जो वो मेरा सुपरवाइजर था उसने कहा जी मैंने तो कभी आपको कॉलेज में देखा ही नहीं। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि अगर आपने अपनी बाहर के ममालिक में आपकी एजुकेशन और क्रिकेट स्पोर्ट्स आप साथ साथ लेके चल सकते हैं, यहाँ वो नहीं हो सकता। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट्स को एक इमेज दी जाती है, एक पॉइंट दिया जाता है, यहाँ पर नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि देखिए ये पीसीबी का तो काम नहीं है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ क्या एसीबी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं? नो, उनके अपने वो चल रहे होते हैं। साउथ अफ्रीका में तो वो बच्चा स्कूल में एडमिशन ही ले सकता अगर वो कोई स्पोर्ट में हिस्सा ना ले। सो वहाँ को स्पोर्ट्स को डिफरेंट एंगल से देखा जाता है। हमारे यहाँ आपके स्कूल्स बंगलों में बन गए। सर आप हमारे पास टाइम कम है, आपसे डिस्कशन करनी है, ये बहुत अच्छा मैटर है जिसको हमने शुरू किया है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी। अभी वक्त कम है, इस पे डिस्कशन हम रात के शो में करेंगे और मैच जारी है, मैच को एंजॉय कीजिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।